हम सभी अपनी ज़िंदगी में सफलता, शांति और अनुशासन चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम मोटिवेशन की कमी या गलत आदतों के कारण बीच में ही रुक जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा-सा देश जो दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह तबाह हो गया था, आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है? इसका उत्तर उनकी तकनीक में नहीं बल्कि उनकी सदियों पुरानी जीवन शैली और दर्शन में छिपा है। आज के इस वीडियो में हम जापान के उन 7 सुनहरे नियमों के बारे में जानेंगे, जिन्हें अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो आपकी उत्पादकता और मानसिक शांति एक नए स्तर पर होगी। यह कोई साधारण टिप्स नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। नियम 1, इकिगाई, जीवन का उद्देश्य। जापानी संस्कृति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है इकिगाई। इकी का अर्थ है जीवन और गाई का अर्थ है मूल्य। सरल शब्दों में कहे तो यह वह कारण है जिसके लिए आप रोज सुबह सोकर उठते हैं। इकिगाई 4 प्रमुख तत्वों का संगम है। वह काम जो आपको पसंद है, वह काम जिसमें आप माहिर है, वह काम जिसकी दुनिया को जरूरत है और वह काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब आप इन चारों के बीच संतुलन पा लेते हैं तो आप इन चारों के बीच संतुलन पा लेते हैं तो आप अपना इकिगाई पा लेते हैं। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग जो दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, वे अपनी सफलता का श्रेय इसी दर्शन को देते हैं। क्या आपने अपना इकिगाई ढूंढा है? नियम 2, काइजेन, निरंतर सुधार। दूसरा नियम है काइजेन। अक्सर हम बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए बड़े और कठिन बदलाव करने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। काइजेन कहता है छोटा सोचो। काई का अर्थ है परिवर्तन और जेन का अर्थ है अच्छा। यह दर्शन हमें हर रोज सिर्फ 1% सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। एक दिन में पहाड़ तोड़ने की कोशिश न करें, बस हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको फिट रहना है तो सीधे 1 घंटे जिम जाने के बजाय रोज सिर्फ 10 मिनट टहलने की शुरुआत करें। ये छोटे छोटे बदलाव समय के साथ विशाल परिणाम देते हैं। नियम 3, पोमोडोरो तकनीक, समय प्रबंधन। तीसरा नियम जिसे जापानी कार्य संस्कृति ने बहुत गहराई से अपनाया है, वह है समय प्रबंधन का एक अनोखा तरीका। हम इसे पोमोडोरो तकनीक के नाम से जानते हैं। हमारा दिमाग लंबे समय तक एक ही चीज पर फोकस नहीं रह सकता। यह तकनीक कहती है कि आप 25 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ काम करें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इसके बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें। इस प्रक्रिया को 4 बार दोहराने के बाद एक लंबा ब्रेक जैसे 20-30 मिनट लें। यह तरीका आपके दिमाग को थकने नहीं देता और आपकी फोकस करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। नियम 4, हारा हाची बू, 80% का नियम। चौथा नियम हमारे स्वास्थ्य और ऊर्जा से जुड़ा है। इसे हारा हाची बू कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है तब तक खाएं जब तक आपका पेट 80% न भर जाए। हमारे मस्तिष्क को यह संकेत मिलने में कि पेट भर गया है लगभग 20 मिनट लगते हैं। जब हम पूरी तरह पेट भरकर खाते हैं तो हमें सुस्ती आ जाती है और पाचन तंत्र पर भारी बोझ पड़ता है। 80% नियम का पालन करने से हम ऊर्जावान महसूस करते हैं और हमारा शरीर भोजन को बेहतर तरीके से पचा पाता है। यह नियम न केवल वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है, बल्कि लंबी उम्र के लिए भी जरूरी है। नियम 5, वाबी साबी, अपूर्णता में सुंदरता। 5वां नियम एक बहुत ही सुंदर मानसिक दर्शन है जिसे वाबी साबी कहते हैं।
आज की दुनिया में हम हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हैं, चाहे वह हमारा काम हो, हमारा शरीर हो या हमारे रिश्ते। यह परफेक्शन की चाहत हमें तनाव देती है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और कुछ भी पूर्ण नहीं है। यह हमें चीज़ों की खामियों को स्वीकार करना और उसमें सुंदरता देखना सिखाता है। उदाहरण के लिए एक पुराना मिट्टी का बर्तन जिसमें दरारें हो, वह भी सुंदर है क्योंकि उसकी अपनी एक कहानी है। इस दर्शन को अपनाने से जीवन में तनाव कम होता है और हम वर्तमान पल का आनंद लेना सीखते हैं। नियम 6, शिनरिन योकू फॉरेस्ट बाथिंग। छठा नियम है शिनरिन योकू, जिसका शाब्दिक अर्थ है जंगल में स्नान करना। इसका मतलब यह नहीं कि आपको जंगल में जाकर स्नान यानी नहाना है, बल्कि इसका मतलब है प्रकृति के बीच समय बिताना। शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा दिमाग लगातार तनाव में रहता है। जापानी वैज्ञानिक मानते हैं कि पेड़ों के बीच हरी भरी प्रकृति में टहलने से हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल का स्तर कम होता है। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार होता है। यह एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीका है खुद को रिचार्ज करने का। नियम 7, सोशिन शुरुआती का दिमाग। 7वां और अंतिम नियम है सोशिन। इसका अर्थ है बिगिनर्स माइंड। यह नियम हमें अहंकार से दूर रखता है। चाहे आप किसी विषय के कितने बड़े एक्सपर्ट क्यों न हो जाए, उसे हमेशा एक सीखने वाले यानी बिगिनर की दृष्टि से देखिए। एक शुरुआती व्यक्ति के दिमाग में कई संभावनाएं होती है, लेकिन एक एक्सपर्ट के दिमाग में बहुत कम। जब हम यह मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तब हम नई चीज़ें सीखना बंद कर देते हैं। सोशिन हमें खुला दिमाग रखना और जीवन पर सीखते रहना सिखाता है। साथियों, जापान के ये 7 नियम सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं है। ये एक ऐसी चाबी है जो एक संतुलित और सफल जीवन का दरवाजा खोल सकती है। काइजेन के सिद्धांत को याद रखते हुए आप आज से ही इसमें से किसी एक नियम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। जब आपने इन रहस्यों को जान लिया है, तो ज्ञान के इस प्रवाह को यही न रोके। अगर इस वीडियो ने आपको सोच में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव किया है, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। यह ज्ञान किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। इन 7 नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे ही वैल्यूबल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप जापान के अनुशासन की तरह ही हर नई वीडियो से जुड़े रहे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।